अपने हक के लिए, लेकिन ये लाठी लेकर ये सब करके नहीं, शांति से अपनी बात समझाइए, बताइए उनको, आप बोलिए उनको कि जमीन हमारी, हमसे बिना पूछे वो नहीं बेच सकती। सुनेंगी ना वो, और अगर नहीं सुनेंगी तो धरना दीजिए, और तब भी नहीं सुने तो अनशन कीजिए। तुम्हें नीति और कानून की बात समझो तो बिटिया, हम तो ठहरे अनपढ़ गवार। तुम हमारे आगे आगे चलो और हमें ठकुराइन से हमारी जमीन दिलवा दो। फिर से ठकुराइन जी के खिलाफ। अरे राम रे, ये फसल तो पकी भी नहीं है, ऐसे ही कटवा दी। ये ठकुराइन के लोगों का ही काम है। उन्होंने जमीन किसी को बेच दी है और हमने सुना है कि इसमें कोई कारखाना लगने वाला है। पक्का तुम लोग लगाने दोगे? ये जमीन तुम्हारी माई है, अपने माई को ऐसे ही जाने दोगे? लड़ोगे नहीं? हाँ, हम ना पार्टी ऑफिस जाते हैं, देखते हैं अगर हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन अकेले हमारे भरोसे मत रहना। हाँ, तुम लोग भी कुछ करो। ये हसिया फावड़ा, ये कुल्हाड़ी किस दिन काम में आएगा? ये सब सिर्फ फसल उगाने के लिए नहीं है, अपना हक मांगने के लिए है। अरे तुम लोग मिलके अपनी ताकत दिखाओ, अपनी एकता दिखाओ, हिम्मत दिखाओ, मोर्चा निकालो और नारा लगाओ। गरीबों का शोषण बंद करो, बंद करो। दुर्गावती होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गरीबों का शोषण बंद करो, बंद करो। जी बहू रानी। अमरनाथ जी, हमारे गांव के कुछ किसानों की जमीन ठकुराइन दुर्गावती जी के पास गिरवी रखी है का? और वो उसको बेच रहे हैं का? क्योंकि हम आते हुए देखे उनकी जमीन पे कोई और बिल्डर अपनी रजिस्ट्री करवा रहा है। एक मिनट, मैं देखता हूँ। देखो बहू रानी, इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। हम खुद मालकिन जी के साथ 2 दिनों से व्यस्त है काम में। बिना पेपर्स के कोई कैसे कर सकता है? और पेपर्स तो ठकुराइन जी के पास ही है ना। किसी ने नोटिस भी नहीं दिया किसानों को, वो परेशान हो रहे हैं। देखो बहू रानी, कोई लिखित समझौता तो होता नहीं है, इसलिए मालकिन जी उनसे जमीन के कागज ले लेती है और अपने पास रख लेती है, अपनी तसल्ली के लिए और उनको उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाने के लिए। और हमें लगता है कि ये सब काम मालकिन जी को बिना बताए पूर्वी ने। हेलो हेलो हेलो, लगता है ये काम मालकिन जी को बिना बताए पूर्वी ने किया है, पर मैं बिना सबूत के उन्हें बोल नहीं सकता, क्योंकि मालकिन जी उन पे बहुत भरोसा करती है। देखिए हमारा जलवा, हमारा जो दिमाग है ना, वो 2 धारी तलवार है। कभी कभी तो मन करता हम अपना ही नजर उतार ले। पहले हम सोचे थे कि किसानों की जमीन बेच के ही पैसा कमा लेंगे, लेकिन अभी थोड़ी परिस्थितियां बदल गई हैं, इसलिए हमने कहानी को एक नया मोड़ दे दिया। हमने ही विधायक को बोल के फसल कटवाया था, ताकि किसानों का गुस्सा मोटी दुर्गावती के प्रति भड़के और गुस्से में वो दुर्गावती के घर में जाए मोर्चा लेके। और अगर ऐसा हुआ तो बात तो बिगड़ेगी ही। ऐसे में तुम झट से अंदर जाना और कोनो आज फालतू कागज लेके बाहर आ जाना और दिखाना कि तुम किसानों के जमीनों की कागज लाई हो, और मौका देखते ही ना उन कागजों को जला देना और ऐसे नाटक करना कि हाय किसानों ने गुस्से में अपने ही जमीनों के कागज जला दिए। जब किसानों के पास जमीनों के असली कागज नहीं होंगे ना, तो जमीन ना विवादित हो जाएगा, और विवादित जमीन पे तो कोई भी कब्जा कर सकता है, विधायक भी कर सकते हैं, और ये सब का ठिकरा फूटेगा मोटी दुर्गावती के सर पे। वाह वाह वाह, पप्पी मेरे से तुम्हें तुम्हारी आइडिया। हाँ, पप्पी, ये सब करने के लिए ना किसानों का पहले तुमको पहुंचना पड़ेगा घर। जा रहे हैं। दुर्गावती मुर्दाबाद, फावड़ा सब लेते हो। आज चलते हैं ठकुराइन के यहाँ, अपनी जमीन वापस लेके ही रहेंगे आज हम। दुर्गावती मुर्दाबाद, क्या कर रहे हैं आप? मुर्दाबाद, दुर्गावती मुर्दाबाद। अच्छा रुकिए तो सही, बताइए क्या कर रहे हैं अभी? अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं बिटिया। ऐसे लड़ रहे हैं आप? हिंसा से लड़ेंगे ना, अगर ऐसे करेंगे तो आपकी जमीन जाएगी वो बिल्डर के पास और आप सब लोग जाएंगे जेल में। तो क्या अपनी जमीन ऐसे ही जाने दे? नहीं चाचा, हम नहीं बोल रहे हैं आप ऐसे जाने दीजिए, लड़िए अपने हक के लिए, लेकिन ये लाठी लेकर ये सब करके नहीं, शांति से अपनी बात समझाइए, बताइए उनको, आप बोलिए उनको कि जमीन हमारी, हमसे बिना पूछे वो नहीं बेच सकती। सुनेंगी ना वो, और अगर नहीं सुनेंगी तो धरना दीजिए,
और तब भी नहीं सुने तो अनशन कीजिए। तुम्ही नीति और कानून की बात समझो तो बिटिया, हम तो ठहरे अनपढ़ गवार। तुम हमारे आगे आगे चलो और हमें ठकुराइन से हमारी जमीन दिलवा दो। फिर से ठकुराइन जी के खिलाफ